तो दोस्तों, अगर आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हो 2022 में, और अगर आप चाहते हो कि सरकारी विभाग में या कहीं पर आपको नौकरी मिल जाए 2022 में, तो आज वाली वीडियो जो होगी उसे ध्यान से देख लीजिए। चाहे आप 10th पास हों, 10वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं इसमें। सैलरी आपको अच्छी दी जा रही है, जहाँ पर देख सकते हैं 18,000 56,000 तक का जो है वो सैलरी दी जा रही है। बाकी 10,800 आपकी पर मंथ चलेगी वैसे तो पूरी इन्फॉर्मेशन जहाँ पर आपको दी जाएगी धीरे धीरे से, स्टेप बाय स्टेप। काफ़ी बड़ी नोटिफिकेशन जो होगी, तो 9-10 मिनट की अगर वीडियो बन भी जाती है तो आपने देख लेनी है पूरी। इसमें आपको एडमिट कार्ड फॉर्म डाउनलोड करना सिखाया जाएगा, फॉर्म भरना सिखाया जाएगा, नंबर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किस आधार पर आपको मेरिट बनेगी, क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन होगी, पूरी इंफॉर्मेशन कवर की जाएगी। तो 9-10 मिनट की वीडियो जो है वो बनना स्वाभाविक है, तो ध्यान से वीडियो देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, साथ ही वीडियो को देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो नौकरी कहाँ पर निकली हुई है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज जियोलॉजिकल विंग, हिमाचल प्रदेश में जो है नौकरी आपकी निकली हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 पोस्ट आपकी जो है भरी जाएंगी। तो क्लास 4 की ये जॉब है, आप सभी को पता है क्लास 4 की जॉब किस प्रकार से होती हैं, क्या क्या उनमें होती है। मेरिट बेस पर उनकी जो है वो नोटिफिकेशन चलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब आपकी जो है वो क्लास 4 की माइनिंग गार्ड की रिक्वायरमेंट आई हुई है, जिसमें पे स्केल आपका 18,000 से लेकर 56,000 तक रहेगा। लेवल 1 प्लस ग्रुप डी में होंगे जब आप। और वैसे कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट जो है वो 10,800 रखा गया है। तो अब मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताता हूँ कि पोस्ट आपकी कैटेगरी वाइज किस तरह जो है वो की गई हैं। तो अनरिजर्व्ड जनरल की दे सकते हैं 6 पोस्ट होंगी, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट रहने वाली हैं, और अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन की जो है 1 पोस्ट होगी। एससी की बात करें तो एससी में आपकी होंगी 2 पोस्ट, एसटी की कोई पोस्ट नहीं है जहाँ पर। ओबीसी की पोस्ट आपकी 1 होगी ओबीसी की, और ओबीसी में एक्स सर्विसमैन की 2 पोस्ट रखी गई हैं। आगे बात करें क्वालिफ़िकेशन की, यहाँ तो उन्होंने साफ कर दिया गया है कि शुड बी मैट्रिकुलेट, सिर्फ क्या होना चाहिए, 10वीं पास होने चाहिए। डेजरेबल क्वालिफ़िकेशन, रीति रिवाजों, हिमाचल प्रदेश की बोली रीति रिवाजों का पता आपको होना चाहिए, और आप हिमाचल से ही होने चाहिए, बाहर से नहीं होने चाहिए। हिमाचल का बोनाफाइड व्यक्ति ही से भर सकता है। एज लिमिट की बात करें 18 से 45 वर्ष जिसकी एज है वो इसके लिए एलिजिबल है, और एज रिलैक्सेशन 5 साल का दिया जाएगा SC ST और OBC कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट, आपने अप्लाई किस प्रकार करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म इस साइट पर नहीं जाना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। आपने डायरेक्ट उस लिंक पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। बट पहले इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए, आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने मत चले जाना। तो एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह जो भी होगा वो मैं आपको बताता हूँ नीचे। तो लास्ट डेट मैं आपको बताऊँ कि क्या रहेगी आपके लिए लास्ट डेट। तो 30 डेज़, विद इन 13 डेज़ जब पब्लिकेशन होगी न्यूज़पेपर वगैरह में, तो 45 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपने ये पूरा फॉर्म जो है भर कर भेज देना है। तो अभी नोटिफिकेशन आई हुई है, आज ही आई हुई है ये। तो 45 दिन के अंदर अंदर आपने किस एड्रेस पर भेजना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपने इस भेजना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 200 रुपीज़ रहेंगी जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और 100 रुपया देखने को मिलेगा आपको SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए। और फीस आपने किस तरह करवानी है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो आपने एड्रेस क्या लिखवाना है, RTGS, मतलब सबसे पहले आपने क्या करना है, बैंक में जाना है, वहाँ उनको बोलना है कि RTGS बनवा दीजिए। उन्होंने किसके नाम पर बनवाना है, तो जहाँ पर डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश शिमला 171001 अकाउंट नंबर उन्होंने दिया हुआ है, और IFSC कोड भी जो है वो उन्होंने दिया हुआ है। तो जब आप ये सब करवाओगे उसके साथ आपने जो है रसीद ज़रूर ले लेनी है, जिसमें UTR नंबर होगा RTGS का, वो आपको काम आएगा एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड पर। तो इसलिए उनसे आपने रसीद ज़रूर ले लेनी है। और यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया हुआ है कि अगर एप्लीकेशन फ़ीस के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अगर आपने फ़ीस की रसीद नहीं लगाई तो उस फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपने जब RTGS बनवाओगे तो उनसे जो है आपने रसीद ज़रूर ले लेनी है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने भेजने किस, जब आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, बाकी नीचे मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स, तो आपने भेजने किस एड्रेस पर है वो आपको बताता हूं। तो एड्रेस जब आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पर आपको टू और जहाँ से टू और फ्रॉम लिखा जाता है वहाँ पर आपने लिखना है। यहाँ पर आप देख हैं डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश उद्योग भवन मेमली शिमला 171001 पिन कोड जो है वो इस पोस्ट पर आपने एड्रेस पर आपने भेजना है। मोड ऑफ सिलेक्शन बता दूं मैं आपको, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको मेरिट के आधार पर रखा जाएगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो क्लास 4 के डॉक्यूमेंट्स में नीचे आपको बताऊंगा, वो आपके जितने होंगे उतनी आपकी इसमें एलिजिबिलिटी बनेगी।
और वैल्यूएशन यहाँ पर दे सकते हैं, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन वगैरह डॉक्यूमेंट जो होंगे वो कमेटी वगैरह करेगी आपकी। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लास 4 की पोस्ट के लिए सबसे पहले तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिसके आधार पर आपको मेरिट बनती है। तो मेरिट में आपको काफ़ी ज़्यादा मैं बार बता चुका हूँ। सबसे पहले तो आपको जो है वो मेरिट के आधार पर 85 मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। 50 मार्क्स किस आधार पर दिए जाएंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर बैकवर्ड एरिया से आते हैं 1 नंबर मिलेगा, लैंडलेस फैमिली से आते हैं 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, नॉन एम्प्लॉयमेंट मतलब आप बेरोज़गार हैं तो 2.5 मार्क्स यहाँ पर दिए जाते हैं। अगर अगर कैंडिडेट डिफरेंशियल एबल्ड है, अपंग है, 1 नंबर उनको मिलता है। एनएसएस किया हुआ है आपने एटलीस्ट 1 साल का भी, अगर आपने एनएसएस एनसीसी या भारत स्काउट एंड गाइड में थे आप स्कूल वगैरह में, तो 1 नंबर उनका मिलता है। बीपीएल फैमिली से आप बिलोंग करते हो तो 2.5 मार्क्स उनके मिलते हैं। अगर कोई विडो डाइवोर्स डिस्ट्रीब्यूट सिंगल वुमेन है तो 1.5 मार्क्स उनको मिलते हैं। और सिंगल डॉटर ऑर्फन या अनाथ हैं तो 1 नंबर उनको मिलता है। अगर किसी सेक्टर में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 2.5 मार्क्स उनको मिलते हैं। तो ये क्लास 4 की जॉब होती है, सभी के लिए एक समान आती हैं। अब मैं थोड़ी सी गाइडलाइन और एप्लीकेशन फॉर्म में बता दूं तो आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपके पास अटेस्टेड फोटोग्राफ साइज़ फ़ोटोग्राफ आपके पास जरूरी होनी चाहिए। तो अटेस्टेड आपने खुद कर लेनी है, वो सेल्फ अटेस्टेड जब फ़ोटो होगी आपकी उस पर आपने यहाँ पर साइन कर देने हैं। दूसरे नंबर पर आपका बोनाफाइड का सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। तीसरे नंबर की है जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी हुई है पोस्ट के लिए वो आपके पास होना चाहिए, 10वीं का सर्टिफिकेट। आगे आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम जरूर होना चाहिए, ये ध्यान दे लेना सभी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का आपका जब होगा तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम आपका दर्ज होना चाहिए। और जहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि रजिस्टर्ड कवर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जो है वो इस एड्रेस पर भेज सकते हैं, जो मैंने एड्रेस आपको पहले भी बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़ोटोकॉपीज़ आपने किन किन डॉक्यूमेंट्स की भेजनी है साथ लगाकर। एप्लीकेशन फॉर्म जो ये है नीचे आपका, मैं एप्लीकेशन फॉर्म बताता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और ये आपका रहेगा नीचे एडमिट कार्ड। तो ये आपका एडमिट कार्ड है, तो इसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो आपने सबसे पहले तो कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स भेजने वो आपको बताता हूँ। तो एडमिट कार्ड भेजना आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो आपने सबसे पहले तो ये प्रिंट करवा लेना है, वहाँ पर साइबर कैफ़े के जिस प्रिंटर होगा उससे प्रिंट करवा लेना है ये PDF। और एज प्रूफ आपने भेजना है। एज प्रूफ क्या चल पड़ता है, आपका 10th का सर्टिफिकेट होता है एज प्रूफ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं की सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी है, वो आपको भेजनी ही पड़ेगी। बोनाफाइड हिमाचल सर्टिफिकेट आपने भेजना है। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, इनकी कॉपी भेजनी है, असली डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, ओरिजिनल नहीं भेजना आपने, फ़ोटोकॉपी भेजनी है सिर्फ। और प्रूफ आपका फ़ी डिपॉजिट जो होगा उसकी भी आप जो है वो भेज सकते हैं। उसकी स्क्रीनशॉट या आप मोबाइल से फ़ोटो खींचकर पहले अपने पास रख सकते हैं और ओरिजिनल उनको भेज सकते हैं। तो जो स्टैंप की होनी चाहिए बैंक के द्वारा, जब आप RTGS बनवाओगे तो वो बैंक मोहर मार कर आपको देगा, तो वो आपने साथ में ज़रूर लगा कर भेजना है। और प्रूफ ऑफ कैटेगरी आपने जरूर भेजना है। SC ST OBC में अगर आप आते हो तो प्रूफ ऑफ आपकी कैटेगरी का प्रूफ आपने जरूर भेजना है। और जो भी मैंने आपको मतलब ऊपर जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए उन सभी की आपने फ़ोटोकॉपी भेज देनी है, जो भी मैंने ऊपर आपको बताया, जिससे आपको नंबर दिए जाएंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक आपने क्या करना है, सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप अलॉन्ग विद पोस्टल स्टैंप जरूर लगा कर भेजना है। जब आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे उनको बता देना कि सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप, एक टिकट वगैरह जो होती होगी वो आपने ज़रूर लगवा देनी है। ये बात आ गई आपकी। आगे आपकी एप्लीकेशन फीस अगर आपने एक बार दे दी तो वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी, ये ध्यान में आपने दे लेना है। बाकी डिपार्टमेंट कोई भी पोस्टल डिले अगर होता है किसी प्रकार के, अगर आप लेट पोस्टल भेजते तो वो उनकी कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी। बाकी कोई TAD आपको इसमें नहीं दिया जाएगा। और जब आपको इसमें एलिजिबिलिटी मतलब जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाओगे तो उस कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा एवेल्यूएशन डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके उस टाइम में ज़रूर होने चाहिए, अगर नहीं होंगे बाई चांस तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और किसी प्रकार की अगर वहाँ पर निकलता है, अगर कोई भी चीटिंग करता हुआ, तो वो शिमला जाने के लिए तैयार है। तो थोड़ी सी एप्लीकेशन फॉर्म बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने नेम लिख देना सबसे पहले। तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो आ जाएगी जो भी अटेस्टेड की होनी चाहिए, नेम आ जाएगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस वगैरह, ईमेल ID, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी होगी यहाँ पर आपके दे देनी है। अगर एक्सपीरियंस है तो जैसे कर दें, नहीं है तो नो कर दें। यहाँ पर आपकी जो फीस डिपॉजिट की होगी उसका UTR नंबर आएगा, जहाँ पर अमाउंट आएगा, जहाँ पर बैंक आएगा, जहाँ पर डेट आएगी कि किस तारीख आपने जो है वो करवाई थी।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैव यू एवर बीन डिस्क्वालीफाइड एनी, अगर आप किसी पब्लिक सर्विस कमीशन में मतलब डिस्क्वालीफाइड किए गए थे तो आपने यस नो कर देना है यहाँ पर। अगर कोर्ट केस कोई भी है आपके पास वो आपने यस नो कर देना है। और एनी अदर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सभी के जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में भेजने हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर आपने साइन करना है, यहाँ पर आपने डेट प्लेस बताना है, यहाँ पर आपके नीचे डिक्लेरेशन देनी है, यहाँ पर एक बार फिर से अपने साइन वगैरह जो है वो करने हैं। फिर आपने एडमिट कार्ड लेना है, एडमिट कार्ड पर भी वही आपने पहले की तरह करना है। और यहाँ पर आपने जहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, यहाँ पर आपने मत कर देना। यहाँ आपका कोई काम नहीं होगा, सिर्फ आपका काम रहेगा जहाँ तक आपका जो है वो काम रहेगा, बाकी नीचे ऑफिस वालों का काम होगा वो उनको करने देना। तो इसकी फॉर्म की लिंक जो है वो नीचे आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ से आपने जो है वो इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और प्रिंटर निकलवा लेना है। तो इस प्रकार की जो है वो आपकी माइनिंग गार्ड की रिक्वायरमेंट आई हुई है 14 पोस्ट के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजेबल लगी होगी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी हुई है इस वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें।